अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेहतमंद रमज़ान पावर्ड बाय एम फिट। दिस इज़ हिना दीदार। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि हमने पोषण कंट्रोल के हवाले से आपको बताया, लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर पोषण कंट्रोल अपनी लाइफ में हम किस तरह फिट कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप फिट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली पोषण कंट्रोल को भी आपको अपनी लाइफ में फ़िट करना लाजमी है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं ज़ैनब मन्नू, जो कि एम फिट में इंस्ट्रक्टर हैं और साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट लीड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। ज़ैनब, हम बात कर रहे हैं पोषण कंट्रोल की। हमने अपने व्यूवर्स को इससे पहले के एपिसोड में बता दिया है कि आखिर पोषण कंट्रोल होता क्या है। मार्केट में आजकल बहुत सारे किस्म के डाइट्स आ चुके हैं और लड़कियां डाइट्स कर रही हैं जिनमें ये इंस्ट्रक्शन ज़्यादा दी जाती है कि आप रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, कार्ब्स ना लें। तो आप क्या समझती हैं कि रिस्ट्रिक्टिव फूड की वजह से एक हेल्थ के लिए कितना डेंजर साबित हो सकता है और ये बैलेंस डाइट का क्या रोल होता है? जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। हमें हर फूड ग्रुप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। अल्लाह ने ये सारी नेमतें हमें दी हैं ताकि हम इनको इस्तेमाल करें, ना कि हम इनको अपने ऊपर फॉरबिड कर लें। बिल्कुल। जो आजकल सबसे फेमस डाइट्स हुई हुई हैं, स्पेशली कीटो, उसमें कार्ब्स को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं डाइट से। अब आप खुद देखें, हमारी बॉडी की मेन फ्यूल है कार्ब। हमें बॉडी में हमारी एनर्जी हमें कार्ब से मिलती है, और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। हमें बी विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मेन हमें कार्ब्स से मिलता है। तो जब कीटो वगैरह और इस तरह की डाइट्स में जब हमारे कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम फ्रूट्स भी नहीं ले सकते, वेजिटेबल्स तक वो हमारे रिस्ट्रिक्टिव कर देते हैं। हमारे एम फिट के पोषण कंट्रोल में तो हमने वेजिटेबल्स को, वो इतनी लो इन कैलोरीज हैं और इतने न्यूट्रिशंस हैं उसमें कि हमने उनको अनलिमिटेड रखा हुआ है। आप जितने मर्जी चाहें आप खा सकते हैं। इवन कुछ ऐसे डाइट्स हैं जिनमें फ्रूट्स खाने से भी मना करते हैं। फ्रूट्स खाने से मना करते हैं, और ये इतने इनमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि आप सोचें कि हमारी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसीज डेवलप हो रही हैं। तो हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कीटो करके गुजरे हैं कि जी हमारा ड्रामेटिक वेट लॉस एक दफ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम कोई सस्टेनेबल डाइट कर लेंगे। सबसे पहले तो देखें, ये क्रैश डाइट्स, ये फैट डाइट्स, दे आर नॉट सस्टेनेबल। आप ज़्यादा अरसा, आप क्या सारी ज़िंदगी कार्ब्स के बगैर रह सकते हैं? नो वे, नॉट एट ऑल। तो जब हम इस तरह से करते हैं, एक तो सस्टेनेबल नहीं है, और जब हम छोड़ते हैं तो वापस से वो वेट, उससे जल्दी कभी कभार तो वापस आ जाता है, बट वो वेट वापस आ जाता है बिकॉज हमने वापस आना है अपनी रूटीन में। हमने कार्ब्स कभी ना कभी ज़िंदगी में वापस लेकर आने हैं। मेन इक्वेशन टू लूज़ वेट, जब हमने फैट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है, उसकी मेन इक्वेशन तो यही है ना कि कैलोरी इन कैलोरी आउट, कैलोरी डेफिसिट में जाना। आप कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो, जितनी आपका इनटेक है उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हो। तो हम भी उसी इक्वेशन पे चलते हैं। तो उसके लिए हमें किसी फूड ग्रुप को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एम फिट पे जो हमारा पोषण प्लान का तरीका है वो ये है कि हमने सब खानों को 6 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डेयरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पर वेजिटेबल्स हमारे अनलिमिटेड हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वेजिटेबल में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत लो कैलोरी फूड है ये। फिर हम आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान देते हैं। हर किसी को अपना पर्सनलाइज्ड प्लान मिलता है, उनकी एज के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से उनको एक प्लान दिया जाता है। पहले हम उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हैं कि अगर वो वही कैलोरीज खाएंगे, तो बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, हर कोई तो नहीं वजन कम करना चाहता, तो अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं तो हम उनको मेंटेनेंस कैलोरीज पे रखते हैं। उसके हिसाब से हम उनको पोर्शंस दे देते हैं कि उनके लिए कितने कार्ब्स उनको चाहिए। फिर हम प्रोटीन के जितने उनकी बॉडी को ज़रूरत है उस हिसाब से उनको प्रोटीन के पोर्शंस देते हैं, फैट के पोर्शंस देते हैं, फ्रूट्स के पोर्शंस देते हैं। डेयरी में दूध, चीज़, दही, ये सब कुछ डेयरी में आ गया, और वेजिटेबल्स तो मैंने आपको बताया अनलिमिटेड है। फिर वो अपने पोर्शंस हर किसी को मिल गए। फिर वो मार्क करते हैं ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर आप जब जाएंगे, वहाँ पर वीडियोस भी हैं जो सारा ये एक्सप्लेन करती हैं, और उसके बाद फिर हर किसी को अपना एक पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है। सबका अपना कोच है। कोच आपको बेसिकली हेल्प करता है, आपकी कैलोरीज निकालता है। फिर अगर आपने अगर वेट लूज़ करना है, आपका गोल वेट लूज़ करने का है, तो वो फिर आपको कैलोरी डेफिसिट में लेके जाएगा। और कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, तो पोषण प्लान के तहत ही हम उनको वेट गेन वाला प्लान दे देते हैं। अच्छा ज़ैनब, हम मील ट्रैक भी कर सकते हैं ऐप में? बिल्कुल कर सकते हैं। मील ट्रैक हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐप
इतनी इजी टू यूज़ है। तो जब हम उनको कोच उनको उनका मील प्लान दे देता है, फिर वो जाते हैं और उसके ऊपर फूड लिस्ट है पूरी। वो कार्ब्स खोलेंगे, कार्ब्स से पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से फूड आइटम्स उस फूड लिस्ट में आते हैं, वो उसको मार्क कर देंगे, उनका मार्क हो गया। फिर उनको पता लग जाता है कि हमने इस मील में, समझे उन्होंने एक रोटी खाई, उसके साथ उन्होंने सालन लिया, आलू गोश्त ले लिया, तो आलू भी उनका कार्ब में गया, रोटी भी उनकी कार्ब में गई। हमने उसमें पोर्शन साइजेस भी लिखे हुए हैं, तो वो उन्होंने मार्क कर लिया। अब उनको पता लग जाएगा कि मेरे कितने पोर्शंस रह गए हैं और कितने मैंने कंज्यूम कर लिए हैं। तो हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखा है। और जो बेसिक इक्वेशन है वेट लॉस की, जो कि है कैलोरी डेफिसिट, उसके हिसाब से चलते हुए, बैलेंस डाइट रखते हुए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना होते हुए एम फिट का पोषण प्लान चलता है। अच्छा ज़ैनब, लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो लड़कियां डाइट्स पर होती हैं वो ज़्यादातर इतना सेक्रीफाइस करती हैं, अपने मनपसंद खानों से दूर हो जाती हैं। कितनी सारी लड़कियां, इवन मेरी फ्रेंड्स, जब वो डाइट पर होती हैं वो कहती हैं मुझे इतना टाइम हो गया मैंने बिरयानी नहीं खाई, मुझे इतना टाइम हो गया मैंने कुछ मीठा नहीं खाया। पर्सनली मैं तो मीठे के बगैर रह नहीं सकती, बिकॉज वो क्रेविंग होती है। तो क्या एम फिट भी हमारे मनपसंद खानों से दूर रखेगा? एम फिट आपको बिल्कुल आपके मनपसंद खानों से तो दूर नहीं रखेगा, इसीलिए तो सस्टेनेबल है। हाँ। बिरयानी तो हम बिल्कुल बना नहीं करते। और जहाँ तक मीठे और इस तरह की चीज़ों की बात है, फ्राइड फूड की बात है, हम फ्राइड फूड से डिस्करेज करते हैं, बट अलाउ इस तरह करते हैं। हमने ट्रीट्स अलाउ की हुई हैं। हमने एक सर्टन कैलोरीज की ट्रीट्स अलाउ करते हैं एवरी डे। आप खाना चाहो आप खाओ, नहीं खाना चाहो तो ना खाओ, इट्स योर कॉल। बट जब अगर आपने खा लिया तो इसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हमारी डाइट प्लान पूरा इसी तरह बना हुआ है कि उसमें ट्रीट की कैलोरीज हमने ऐड की हुई है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप दोपहर में ज़्यादा खाना चाहो और रात में लाइट खाना चाहो, इट्स अप टू यू। फिर आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे कोचेस होते हैं सबसे पहले आपके पास, जो आपको कभी भी कोई भी इशू है, आप रेस्टोरेंट गए हो, आपको समझ नहीं आ रही हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वो कोच से आपने पूछ लिया। फिर देयर इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सारे क्लाइंट्स मुझसे डायरेक्टली इन टच हैं। तो उनको जो कोच से नहीं पूछना वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो हम, और फिर व्हाट्सएप का जो ग्रुप का कम्युनिटी है पूरी हमारे क्लाइंट्स की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपस में एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, तो हम उनको फ्राइड फूड से डिस्करेज कर रहे हैं, बट हम उनको फिर समझा रहे हैं कि आप फ्राइड फूड, ऐसा नहीं है कि रमज़ान में हम आपको पकौड़े नहीं खाने देंगे, आपको समोसों से रोक रहे हैं। पकौड़े और समोसे से दूर हम उनको एयर फ्राइड का ऑप्शन देते हैं, उस पर आप ऑयल कर लो, ब्रश कर लो। और आप यकीन करो, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं, वो हम खुद अपने पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि क्लाइंट्स किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, कब उनको मुश्किल हो रही है, क्या चीज़ आसान लग रही है, और हम उनको हेल्प आउट करने के लिए वहाँ पर हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आप फ्राइड ना खाओ, और आप बेक कर लो समोसों को, पकौड़ों को, एयर फ्राई कर लो, शैलो फ्राई कर लो, जिसमें कम से कम तेल लगता है। ठीक है, मतलब सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आप तरीका थोड़ा राइट पोर्शन और यहाँ जी। और हम अपने क्लाइंट्स को गिव अप नहीं करने देते। तो या उनका कोच उनको संभाल लेता है, फिर मैं हूँ, फिर महलिका इज ऑलवेज देयर, मैं हमेशा वहाँ होती हूँ। तो क्लाइंट्स डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर लेते हैं, वो कोच से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उनको गिव अप, मतलब एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी है, बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारे जितने भी फेवरेट्स खाने होते हैं, डिशेस होते हैं, जो रमज़ान में भी दस्तरखान की जीनत बने होते हैं, जैसे हम शरबत की बात करें, लस्सी की बात करें, पराठे, समोसे, और जितने भी फेवरेट जो हमारे खाने हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं और बेटर ऑप्शंस क्या हैं। तो ज़ैनब के हाथ में अभी इस वक्त कार्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे डिशेस हैं जिनकी पिक्चर्स हैं। तो ज़ैनब, अब आप मेरा इम्तिहान लेंगी या मैं आपका इम्तिहान लूँ? मैं आपका इम्तिहान लूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम हर चीज़ अलाउ करते हैं, और हर चीज़ को उसका हेल्दी वे बनाने का एक ऑप्शन होता है। तो हम लेट्स सी, आप बताएं कि ये आपको क्या लग रहा है कि हम इसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये चाट जो मेरी बहुत फेवरेट डिश है, चाट में बहुत शौक से खाती हूँ, इस तरह दूसरे लोग भी बहुत शौक से खाते होंगे। आप क्या प्रेफर करती हैं, लाइक हमें किस तरह खाना चाहिए चाट, कितना खाना चाहिए? पोर्शन मेथड जो हमारा इनफिट का है, उसमें हम कम खाने को नहीं कहते, हम हर चीज़ को इन द राइट क्वांटिटी खाने को कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप देख रही हैं इसमें कितना सारा ऑयल है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ऑयल को ही कम कर देंगे।
दूसरा हम हेल्दी फैट्स के ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे। ओके। बाकी चिकपीस आर वेरी हेल्दी। ओके। ठीक है, तो आप उसका पोर्शन जिस तरह एक पोर्शन ऑफ चना चाट विल बी 1 कप, तो वो प्रोटीन का पोर्शन हो गया। उसमें अब हम अगर इतना तेल नहीं डालते और हम उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालते हैं और सब्जियां आपको पता है अनलिमिटेड हैं, तो आप अपने पोर्शंस मार्क कर देंगी और आप चना चाट भी इंजॉय करेंगी थोड़ा सा तेल कम कर देने से, राइट। सो द अदर वन इज लस्सी। जब हम रिफ्रेशिंग होने के लिए हम लस्सी पीते हैं, तो क्या हम डाइट पे लस्सी भी स्किप करें? बिल्कुल भी नहीं, लस्सी तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। हम सिर्फ रेकमेंड करते हैं अगर कोई पीना चाहे तो वो फुल फैट योगर्ट के साथ भी ले तो दे हैवंट फॉलन ऑफ द बैंड वैगन, ठीक है, वो अभी भी ऑन द राइट पाथ हैं। बट हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप लो फैट दही में लस्सी बनाकर पिएं, और लो फैट दही का हम पोर्शंस देते हैं 8 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। उसकी आप लस्सी बना के पिएं, उसको स्टीविया से स्वीटन कर लें, तो आप लस्सी भी आपने। लस्सी में ऐसे कौन सी इंग्रेडिएंट्स है जिससे वेट गेन होते हैं? कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो वेट गेन किसी चीज़ से नहीं होता। बेसिकली जब आप कैलोरीज को ओवरडू करते हो तो वेट गेन होता है, और कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो वेट लूज होगा। तो हम अपने कैलोरी डेफिसिट वाले इक्वेशन को ही फॉलो करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अभी अगर अफ्तार में हम लस्सी पीना चाहते हैं तो कितना पोर्शन होना चाहिए लस्सी? तो फॉर इंस्टेंस मुझे मेरे पोर्शन प्लान में मुझे 2 पोर्शन ऑफ डेयरी अलाउड है। ओके। तो एक पोर्शन ऑफ डेयरी इज 1 ग्लास ऑफ लो फैट मिल्क या हाफ ग्लास ऑफ फुल फैट मिल्क या 8 टेबलस्पून ऑफ लो फैट योगर्ट। तो मैं उससे अपनी स्टीविया डाल के लस्सी बना सकती हूँ। स्टीविया के कोई पोर्शंस नहीं है और ये मेरा डेयरी का पोर्शन हो जाएगा। सो आप सारे फूड ग्रुप्स में से खाना भी ले रहे हो और येट इट्स हेल्दी, और आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहो। हम लस्सी भी पी सकते हैं, तो लस्सी से बिल्कुल दूर नहीं होना है हमें। बिल्कुल दूर नहीं होना। ओके। अच्छा, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं, राइट, एग्जैक्टली, आपको क्या लगता है हम बिल्कुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स मना कर देते हैं? दूसरी डाइट्स की बात करें तो वो तो डेफिनेटली बोलती हैं कि ये ना पिए वो ना पिए। अब हम देखते हैं कितना सरप्राइजिंग है एम फिट हमें क्या क्या अलाउ कर रहा है। अच्छा देखें, हम ऑफ कोर्स सिरप्स को रेकमेंड नहीं करेंगे, इट्स प्योरली शुगर, ठीक है, बट हम आपको ज़रूर ऑप्शन देंगे कि आप लेमनेड बना के पी लो, सिकंजवीन बना के पी लो, आप लस्सी का हमने ऑप्शन दिया। इस तरह की चीज़ों से हम डेफिनेटली डिस्करेज ज़रूर करते हैं, बिकॉज़ इसमें शुगर होता है, इसमें प्योर शुगर है और शुगर कम्स इन प्रपोर्शन ऑफ कार्ब, और ये प्योर शुगर है, इसको हम डिस्करेज जरूर करते हैं, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर ऑप्शंस। तो ये शरबत का आप बताएं, जैसे लस्सी का आप बता रही थी कि इतना पीना चाहिए, शरबत हम जैसे आपको बता रहे हैं, अगर किसी को बहुत पसंद है तो वो अपने ट्रीट के ऑप्शंस में ले ले। ओके, ठीक है, तो 1.5 टेबलस्पून ऑफ शरबत मेक्स 1 पोर्शन ऑफ कार्ब। तो आपने कार्ब के पोर्शन में ले लिया, कभी कभार लें, डोंट मेक इट अ हैबिट। जरूरी नहीं है कि आपने जरूर लेना है कि मेरे कार्ब के पोर्शन में भी ऐड हो रहा है, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब अफ्तार में हम रेगुलर, बट अगर आपने ले लिया शरबत तो आप अपने डाइट प्लान से हट नहीं गए, आपने कुछ गड़बड़ नहीं करती। तो अगर किसी ने शरबत कभी पी लिया तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा कि यार मेरी तो डाइट बिल्कुल ख़राब हो गई। इट्स ओके, आपने कार्ब्स के पोर्शन को मार्क कर दिया या आपने ट्रीट में ले लिया, क्योंकि ट्रीट भी मैंने आपको बताया हमने मैनेज की हुई हैं, राइट। फिर हम लोग चलते हैं पराठे पे। पराठे रमजान और पराठा ना, और इस पराठे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो पराठे हम बिल्कुल मना नहीं करते, बस हम उनको ये समझाते हैं कि आपने अगर पराठा लेना है, हमारा कार्ब का रोटी का एक पोर्शन होता है 1/6 इंच रोटी, सीडी साइज की रोटी, ठीक है, उसके ग्राम्स भी हमने ऐप पे बताए होते हैं। तो आप एक रोटी बनाओ, उसके ऊपर आप 2 टीस्पून ऑयल ब्रश कर लो ऑयल के। आपको, मुझे जिस तरह मेरे पोर्शन प्लान में मुझे 4 पोर्शन ऑफ फैट अलाउड है, तो मुझे अगर ज़्यादा पराठा मज़ेदार और ऑयली खाना है तो मैं अपने 2 पोर्शंस ऑफ ऑयल लगा लूँगी, मैं 3 पोर्शंस ऑफ ऑयल लगा लूँगी। बट फिर मुझे ये, मैं जब ऐप पे मार्क करूँगी तो मुझे ऐप मेरी बता देगी कि अब आपका 1 पोर्शन रह गया है। तो वो उस 1 पोर्शन को मैं किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। सो मेरे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको हम मना किसी चीज़ से नहीं कर रहे। तो आप सहरी ज़रा हैवी कर लो, अफ्तारी में अपने फैट्स को थोड़ा कंट्रोल कर लो। अच्छा, यहाँ पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ख़वातीन जो ब्रेड रोटी का इंटेक ख़त्म कर देती हैं, बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि हमें रोटी का इंटेक ख़त्म नहीं करना है, पोर्शन में लेना है। पोर्शन में आप अपने अगर राइट पोर्शंस ले रहे हो, राइट मिकदार में खा रहे हो, यू विल डेफिनेटली लूज वेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गए हमारे लास्ट समोसे।
आपका क्या ख्याल है, हम समोसे अलाउ करते हैं? समोसे तो बिल्कुल भी नहीं, समोसे पकोड़े जितने भी लाइक डाइट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उन्हें तो समोसे से बिल्कुल सबसे दूर पहले रहना कहते है। हैं समोसे बंद कर हाँ। दें, पकौड़े बंद कर हाँ, तो दें। ये बहुत जुल्म होता है बेसिकली। तो हमारे तो सारे क्लाइंट्स समोसे खा रहे हैं और तब भी वेट लूज हो रहा है। ठीक है। उनको हमारी रोज इतनी सक्सेस स्टोरीज आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बट वो समोसे खा रहे हैं, बट कैसे खा रहे हैं ये हम उनको गाइड करते हैं। ओके। तो हम उनको बताते हैं, आप जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने फैट्स को कहीं और यूटिलाइज कर लूँ, हाँ। बट जिन्होंने फैट लगाना है समोसों पे ब्रश करना है, दे कैन एयर फ्राई इट, दे कैन बेक द समोसास। वो बगैर ऑयल के कर लें, वो ऑयल के साथ कर लें, इट्स अप टू देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। शैलो फ्राई कर लें, बहुत सी खवातीन हैं जिनके पास एयर फ्रायर्स नहीं है, हाँ। तो वो शैलो फ्राई कर लेती हैं, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून डाल के वो अपने समोसे फ्राई कर लेती हैं। सो देयर एंजॉइंग देयर समोसास, देयर एंजॉइंग देयर पकौड़ास, पकौड़ों को भी एयर फ्राई करके हम खा रहे हैं। ओके, वी आर डन। सो ज़ैनब, थैंक यू सो मच। आज हमने लाइक बहुत सारे ऑप्शंस जाने बेसिकली, बिकॉज ज़्यादातर लड़कियां जब डाइट्स पर होती हैं तो वो खाने से ही दूर हो जाती हैं, हालांकि हमारी बॉडी के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एम फिट बेसिकली फ्रेंडली भी है और फ्लेक्सिबल भी है। बिल्कुल, और अल्लाह ने हमें जब ये नेमतें दी हैं तो किसी वजह से दी हैं। ठीक है, इस गुड पॉइंट के साथ आज का हम इस एपिसोड को एंड करते हैं और वी आर होपफुल के लोग एम फिट के बारे में जान रहे हैं और इंशाल्लाह फिटनेस जर्नी एम फिट के साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।